ओम गंगणपते नमो नमः। कथा प्रारंभ। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्य में क्षेत्र नमेश्वरानम ने शौनकादिक ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्ष में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र और नित्य कृत्यों से निर्वृत्त होकर सूर्य का पूजन किया और उन्होंने ऊंचे आसन पर बड़े आदर से प्रश्न किया। इत एकदा तु मुनिय प्रात तनज्ञ सत्यकृतं सुतमासिनं पुच्छदान दिमाग दरात। ऋषियों ने कहा, सूर्य जी आप निष्पाप है। आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है और तथा उसकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद बताओ में श्रेष्ठ भगवान बदरायण ने भगवान को सर्गुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों को भी जाना है। तुम्हें जिन विषयों का ज्ञान हो वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनके कृपा और अनुग्रह के पात्र हैं। गुरुजन अपने शिष्य को गुप्त से गुप्त भी बात बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह सब बताइए कि उन शास्त्रों पुराणों गुरुजनों के उपदेश में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे रहते हैं। शास्त्र भी बहुत हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन नहीं। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, साथ ही वे इतने बड़े हुए हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारा अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूर्य जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए हैं। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उसके भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए होता है। यह जीव जन्म जन्मांतर मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। सूर्य जी परम विरक्त परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों के शरण में जाते हैं, अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया है, तब कहीं पवित्रता होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का ज्ञान करते हैं, उस भगवान के कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि का इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य का जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने इनके उद्धार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूर्य जी सर्वसम्मत प्रभु अपनी जोग माया से स्वच्छंद लीला का करते हैं। आप उन श्री हरि के मंगलमय अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पुण्य कृति के भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं के पथ पथ पर भगवान को लीलाओं में नए नए रस की अनुभूति करके होती है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसे चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य, परंतु उन्होंने बलराम के साथ ऐसे लीलाएं भी की, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया जो मनुष्य नहीं कर सकता। कलयुग का आय जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकाल सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलियुगी अंतकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इसे पार पाना कठिन है। जैसा समुद्र से पार जाने वालों को कर्णाधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों ने ब्रह्मा ने को मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार कर धर्म ने अब किसके शरण में ली है, यह बताइए। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस सहस्र प्रथम स्कंदे नैमिष पौख्यान प्रथमो अध्याय।